हेलो दोस्तों, मैं पवन भाटी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पवन भाटी मैथ पर। तो आज हम पढ़ेंगे 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है m कोण c बराबर m कोण z और AC बराबर xz। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। देखो, सर्वांग के लिए पहले हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल हमने बनाया है, सर्वांग का ये लगाया साइन, दूसरा ट्रायंगल ये। देखो ये क्या हमारा, ये हमारा B, ये हमारा A और ये हमारा C। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये Y, ये हमारा X और ये हमारा Z। बोलो भाई, ये हमारी जानकारी इसमें दे रखी है। अब हमारा इसमें बोला है कि A जो C है वो बराबर है किसके, X और Z के। तो सर्वांग की कंडीशन हमारी क्या होती है कि दो भुजाओं के बीच का बड़ा कोण क्या होता है, अगर इसकी दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण क्या हो, इनका बीच के कोण हो। यानी हमने मान लिया ये क्या है हमारा अल्फा, हमारा इनके बीच का कोण हो गया, यह अल्फा हो गया। तो कोण के जो साइड वाली भुजा हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक भुजा तो हमारी ये AC और XZ बराबर होगी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भुजा हमारी इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। देखो AC बराबर है, यहाँ XZ बराबर है, इसी प्रकार हमारी BC बराबर हो जाएगी और YZ बराबर हो जाएगी। देखो कौन सी कंडीशन फॉलो है, BC ऑप्शन नंबर A ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी BC बराबर हो जाएगा किसके, Y और Z के। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो क्वेश्चन दिया है x इजिकल टू -1, y इजिकल टू x इजिकल टू -4, y इजिकल टू -1। तो हमें फाइंड क्या करना है, 3x³ प्लस y² 5x² प्लस 12xy² प्लस 7y³ देखो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो x के स्थान पर देखो -4 हमने x के स्थान पर रखा, तो -4 का क्यूब कितना होता है भाई, -4 का क्यूब होता है 64। तो 3 गुणा माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 64, यानी माइनस का 64 प्लस, देखो प्लस है यहाँ 5x² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 16, क्या बन जाएगा 5 गुणा प्लस के 16 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, तो प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। बोलो भाई यहाँ हमारा क्या 12xy²। देखो माइनस का हमारा पहले ही आगे जाएगा, 12 गुणा x का मान कितना 4 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारा देखो y कितना है, माइनस के 7, सॉरी माइनस का 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 7 गुणा 1। ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे, देखो अगर हमें क्या है इसमें, या तो इसको क्या पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लो या इसका क्या कर लो, इकाई अंक देख लेते हैं। देखो इकाई अंक कैसे देखेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी माइनस का इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। 6 पंजे 30, यहाँ माइनस का कितना हो गया, 0 हो गया। 4 दूनी 8, माइनस का इकाई अंक क्या हो गया 8 माइनस के 7। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 2 कितना होगा 17, यानी कि 17 हमारा माइनस का जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई अंक हमारा 7 आ रहा है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा 7 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 327 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, या इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो क्या देखो cos थीटा इजिकल टू √3/2। तो हमें फाइंड क्या करना, tan² थीटा माइनस tan² थीटा इंटू cos² थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो cos थीटा, cos में √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है। किसका होता है, cos 30 का मान। देखो cos से तो हमारा cos कट जाएगा, तो थीटा की मान हमारी कितना जाएगा, 30 डिग्री हमारा थीटा का मान आ जाएगा।
इस मान को क्या रख दो, यहाँ पे रख दो। देखो अगर हम 10 स्क्वायर 30 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 स्क्वायर 30 हमारा होता है 1/3। कितना होता है 1/3 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर 30 की जगह कॉस 30 का मान कितना होता है, देखो कॉस थीटा की जगह हम 30 रखेंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट करेंगे कितना आएगा 3/2 दूनी 4। देखो 3 से हमारा 3 कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपए पर प्राप्त होता है। देखो 4 वर्ष में 10,000 रुपए पर ब्याज, तो देखो 4 वर्ष में 10,000 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा 400 रुपए मिलेगा। बोलो भाई 400 मिलेगा कितने टाइम के लिए, मान लो टी टाइम के लिए 400 रुपए का ब्याज मिलता है। अब 5% पर 8,000 का ब्याज, देखो 5% पर 8,000 का ब्याज कितना होता है 400 होता है। हमें टाइम कितना दे रखा, 4 वर्ष हमारा दे रखा। देखो 400 से 400 कट गया, टी का मान हमारा कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमारा 400 हमारा कैसे निकला, देखो 8,000 था, कितना था 8,000। 8,000 का कितना परसेंट है 5% बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल होगी, 8 पंजे 40। तो इसी प्रकार से हमारा ब्याज कितना बने 400 हमारा ब्याज बना। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 5 में दिया ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीका का पालन करते हुए और फिर ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन में दिया है, यानी ए जो करता है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है 150 हमारा एलसीएम आता है। 25 से कितनी बार 25 का 150 और 30 से कितनी बार 5 बार हमारा जाएगा। ये क्या आ गया हमारी एफिशिएंसी आ गई और ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया। देखो सबसे पहले काम कौन स्टार्ट करता है, ए शुरू करता है। कौन करता है ए शुरू करता है। फिर अगले दिन कौन आएगा बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा ए आएगा, फिर कौन आएगा बी आएगा। ऐसे कितने दिन करते हैं 4 दिन। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, अब कौन आएगा ए आएगा। यानी 5 दिनों तक इस प्रकार से इन्होंने काम किया। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी पहले दिन 6 काम कितने करा ए ने करा, फिर 5 काम कौन करेगा बी करेगा, फिर 6 काम करेगा, फिर 5 करेगा और फिर 6 करेगा। इसी प्रकार से 6 5 6 5 6। अगर टोटल देखेंगे टोटल कितना काम हो गया 28 यूनिट काम हमारा हो जाता है। बोलो भाई ये जोड़ेंगे कितना आएगा 28 यूनिट काम हो जाएगा। तो जब ये 28 यूनिट काम हुआ यानी हम ये कह सकते हैं 5 दिन में कितना काम हुआ 28 यूनिट काम हमारा हो गया। देखो 5 दिन में 28 यूनिट काम हो गया। उसके बाद किसने काम छोड़ा ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ा तो काम कौन करेगा बी करेगा, यानी 150 हमारा टोटल वर्क था। 150 में से इन 5 दिन का कितना काम करा 28 यूनिट काम करा, तो हमारा कितना बचेगा 122 यूनिट काम हमारा शेष बचेगा। अब इस 122 यूनिट काम कौन करेगा भाई ए ने हमारा छोड़ दिया, इसको कौन करेगा बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, यानी काट दो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, बचा कितना हमारा 2/5, यानी उसे कितना टाइम लगेगा 24 सही 2/5 दिन उसे लगेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, यदि 4 संख्या 39 117 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए।
यानी कितना कितना दे रखा है, 39 अनुपात 117 समानुपात 17 और y का मान हमें निकालना है। तो देखो अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। देखो क्या आ जाएगा, 117 गुणा 17/39। यहां से हमारा किसका मान आ जाएगा, y का मान हमारा निकल जाएगा। देखो 39 से अगर हम काटते हैं तो 39 तिया कितना होता है, 117 और 17 ती 51, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान हमारा 51 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, 7 में बोला अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति को औसत चाल लगभग बताओ। देखो अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या दे रखा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी हमसे एवरेज स्पीड पूछी है। क्या पूछी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, यानी 120 किलोमीटर से गया वो, कितने से, 120 से, और दूसरी कितनी दे रखी है, 100 से। तो 120 और 100 कितना हो गया, 220। इससे गया, जब 220 से गया तो वो आएगा कितने से, 220 का ही आएगा। बोलो भाई, जब 220 किलोमीटर तो गया तो वापस भी तो आएगा, वो कितना आएगा, 220 ही हमारा वापस आएगा। अब टोटल टाइम, देखो टोटल टाइम हम कैसे निकालते हैं, 120 किलोमीटर बटे कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थिति पर वापस आता है। कितने पर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 हमारा प्रारंभिक कितनी है, प्रारंभिक हमारी है 120/100, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, 220 प्लस 220 कितना हो जाता है। देखो उसने क्या दिया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। देखो वापस जो आ रहा 220 आ रहा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ भी हम 220 लेंगे। अब निकाल लेते हैं। देखो 220 और 220 कितना होता है, 440 हमारा हो जाता है। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, टाइम। तो टाइम हमारा कैसे निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, ऐसे कट जाएंगे। या हम 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.5 प्लस यहाँ 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे यहाँ से आ जाएगा। और प्लस यहाँ लगभग कितना आ जाएगा हमारा, लगभग में ले लो यहाँ 3 घंटे, लगभग में हमने मान लिया 3 घंटे जाता है। तो 440 बटे 1.5, 2.5 और 3, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा कितना जाएगा, 7 घंटे हमारा जाएगा। देखो अब हम क्या करो, इसे भाग दो। जब हम भाग देते हैं 7 6 42, 7 6 42। अब ऑप्शन देखेंगे हम, यानी 1 49 है। अभी हमारा क्या है, पहला और तीसरा ऑप्शन। तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि लगभग हमारा कितना जाएगा, लगभग में जाएगा हमारा 63.46 के आसपास जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ हमने ज्यादा लिया थोड़ा सा, तो इस बार हमारा क्या आएगा, 63.46 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, निम्नलिखित बार चार्ट एक फॉर्म की सकल राशि ब्रैकेट में लाख में कुल लागत लाख में दर्शाता है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि
करोड़ों में कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। ये हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 2019-20 में, तो 2019-20 में जो राशि दे रखी है कितनी है, वो 6500 राशि है हमारी। अब 6500 राशि है, 25% का लाभ अर्जित करता है। कितना करता है? 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का मतलब कितना हो? 1/4। जब हम इसको निकालेंगे कितना बार जाएगा? 4 एकम 4, कितना बचा? 2 बचा। 4 6 24, 1 बचा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितने का ब्याज बना भाई? 1625 का बना। तो हमारी 65 तो हमारी क्या थी? राशि थी। 1625 का हमारा ब्याज बन गया। तो टोटल राशि हमारी कितनी बन जाएगी? टोटल राशि अगर देखते हैं 5 2 1 8, यानी 8125 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन दे रखा 7b - 1/4b = 7। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना? 16 बनाना। तो 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4/7 से इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। से गुणा कितने से करेंगे? 4/7 से। देखो 4/7 से करेंगे, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा? 4b माइनस 4/7 से करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1/7b = 4/7 से करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 4 बचेगा। देखो इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16b² प्लस 1/49b²। बोलो भाई ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 2 गुणा ए कितना हमारा? 4 गुणा बी के स्थान पर हमारा कितना? 1/7। यही तो हमारा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 16 हमारा ये 4 दूनी 8/7 है। तो 16 गुणा 7, 16 गुणा 7 हमारा कितना होता है? 100। देखो 4 दूनी 8 ये हो गया, 16 सत्ते 112, 112 और 8 कितना हो गया? 120 बटे में क्या जाएगा? 7 हमारा आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? देखो क्वेश्चन दिया sin a + b = 1, cos a - b = 1/2। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। देखो साइन में 1 कितने का होता है? sin 90 का। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो a + b हमारा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ हमारा कॉस का, कॉस 1/2, कॉस 1/2 कितने का मान होता है? 60 का। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, a - b = कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। देखो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2a = 90 और 60 कितना होता है हमारा? 150 होता है। तो a का मान हमें निकालना, भाग दे तो 2 से कितना आ जाएगा? 75 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया 900 मीटर एक लंबी ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखो हमारा फॉर्मूला हमारा क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कंडीशन इसमें क्या है? 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है। देखो अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उनकी क्या हो जाती है? जुड़ जाते हैं आपस में। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो हमें क्या निकालना? टाइम निकालना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी जाएगी? 900 प्लस 900, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन में क्या जाएगा? स्पीड। स्पीड हमारी कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 108 को हमें क्या करना है? चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 छक्का 108। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? देखो 900 900 कितना होता है? 1800 बटे में क्या बचेगा? 6 गुणा 5 बचेगा। देखो 6 पंजे 30, 0 और कितनी बार? 60 बार। तो टाइम इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है?
12 में दिया सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी हमारा दो चीज दे रखी है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यानी मार्क प्राइस और हमारा कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए है, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 25 अधिक हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अगर देखो उसने बोला कि अगर किसी लाभ या हानि के बीच बेचा जाना चाहिए, यानी इस पर कोई लाभ ना हानि होनी चाहिए, तो कितना पर, यानी 1 का आ जाएगा, किसके ऊपर आएगा, मार्क प्राइस के ऊपर, बटे 5 गुणा 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 20%। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 13 में क्या बोला, एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी क्या दे रखा, एक मैन कितने दिन में, 10 दिन में, एक लड़का बॉय कितने दिन में, 15 दिन में, और एक महिला यानी फीमेल, ये कितने दे रखी है, 30 दिन में। सबसे पहले हमारा काम क्या है इनका, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 हमारा आ जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 3, ये क्या आ गया हमारी क्षमता, ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। अब हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लिखेंगे, मैन की प्लस बॉय की प्लस फीमेल की। देखो वर्क हमारा कितना, वर्क हमारा 30 है, क्षमता तीनों की क्षमता कितनी है, 3, 2, 5 और 1 6। 6 से कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो कितने दिन में करेंगे वो तीनों मिलकर, 5 दिन में करेंगे। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, देखो क्वेश्चन में दिया 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें, यह हमसे पूछा है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, अगर p की पावर n अपॉन p प्लस 1, p n हमारी क्या है, n हमारी अगर ओड संख्या है, ओड संख्या है, तो शेष हमारा क्या आएगा, शेष हमारा आएगा, यानी शेष जो आएगा हमारा कितना आएगा, -1 होगा। क्या होगा भाई, -1 होगा। अगर p की पावर n p प्लस 1, जो p n क्या हमारी ओड संख्या, तो शेष हमारा क्या आ जाएगा, -1 हमारा शेष वाला आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखो 200 अगर 66 - 1 कर देता हूं मैं की पावर 4081 बटे भाग किससे देंगे, भाग देंगे हम 266 से, प्लस 9 बटे 266। देखो 266 से हमारा क्या कट जाएगा, 266 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा -1। पावर हमारी क्या है, ओड। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ हमारा बचेगा +9। देखो -1 +9 तो कितना बचेगा, +8। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन 15 में दिया है a + b + c बराबर 16, a² + b² + c² 90 है, ab + bc + ca का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो a + b + c का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखो क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है हमारा। देखो a + b के स्थान पर यहाँ रख देंगे 16, 16 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, 256 हमारा होता है 16 का स्क्वायर। a² + b² + c² कितना है, 90 प्लस 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, ab + bc + ca। देखो 256 - 90 कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना 15, 15 में से 9 गए 6, 166 बराबर 2 ab + bc + ca।
2 से कितनी बार, देख 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ गया 83। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है देखो 16 में बोला एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधित योजनाओं को पेश करता है। ए दे रखा 3 वस्तुओं की खरीदने पर 4 वस्तुएं क्या होती है मुफ्त में मिलती हैं। यानी ए में क्या कंडीशन दे रखी है, जो 3 वस्तु खरीदता है 4 मुफ्त में मिलती हैं। तो मुफ्त में कितनी मिलती है 4, टोटल कितनी है 4 और 3 7। परसेंटेज निकाल दो भाई, 400/7, 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचा, 7 49, लगभग में 57% मान लो। चलो बी में क्या है, बी कंडीशन हमारी दे रखी है 5 वस्तुओं को खरीदने पर 6 मुफ्त में मिलती है। मुफ्त में कितनी मिलती है 6, टोटल कितनी होगी 6 और 5 11 गुणा 100। तो देखो 600/11, 11 पंजे 55, कितना बचा 5 बचा, 11 चौक 44, लगभग 54%। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। देखो अधिकतम हमारी किस में, हमें यहाँ 57 छूट मिल रही है, यहाँ 54 मिलती है, तो अधिकतम किस में 57% वाले में। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 में हमारा क्या है ए वाली में सबसे ज्यादा छूट हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, देखो क्वेश्चन 17 में दिया निम्नलिखित तालिका का अध्ययन और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर। यह तालिका एक परीक्षा के इतिहास और भूगोल में छात्रों को प्राप्त अंकों का आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाता है। देखो विषय दे रखी है हमें इतिहास, भूगोल और इनका औसत दे रखा है। तालिका में के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखो इसने बोला पहले कितना अंक, कितना 50 का पेपर है, 50 का पेपर है, तो 50 का 20% है। देखो 20/100, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10%, यानी 10% से कम के, तो 10% से कम देखो कहाँ देखेंगे 10 और उससे अधिक, यानी 92, 82 और 87। देखो 100 है, 100 में से 87 हमारे क्या आ गए, जो 10 से हमारे कम है 87, तो 100 में से 87 आ गए, तो हमारा बचा कितना, बचा हमारा 13। यही हमसे पूछा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 18 में दिया 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी 8 मेल 45 दिन में करते हैं, बराबर 8 फीमेल उसी कार्य को 18 दिन में करती हैं, 18 दिन में करती हैं। देखो 8 से हमारा क्या कट गया, 8 कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी मेल अपॉन फीमेल का जो रेशो आ गया हमारा 2:5। यही तो आया हमारा, कितना आया 2:5। यहां से हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यानी इनकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे 8 गुणा 2, मेल कितने 2, 8 दूनी 16, यानी 16 गुणा 45, टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा 5 पुरुष और 8 महिला, कितनी 5 पुरुष 8 महिला, पुरुष 5 पुरुष की क्षमता कितनी है 2 प्लस 8 महिला की एफिशिएंसी कितनी है 5। बोलो भाई, अब 16 गुणा 45 बटे कितना, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 10 और 40 कितना होता है हमारा 60 होता है। बोलो भाई कितना होगा हमारा 60 हो जाएगा। अब जो संख्या हमारी कट रही है 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 60 नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50 हमारा हो जाएगा। देखो 5 से 10 बार, 5 से 9 बार, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, 9 अट्ठे 72, कितना जाएगा 72/5। यही तो हमारा आया। जब हम भाग देंगे 5 एकम 5, कितना बचा 2 बचा, 5 चौक 20, कितना बचा 2 बचा बटे 5, यानी 14 सही 2/5 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, इसमें बोला यदि ए बी का
95% है, तो एक ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी ए जो है बी का कितना परसेंट है, 95%। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, यानी ए अपॉन बी कितना आ जाएगा हमारा, 19/20। देखो हमसे क्या पूछा, ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20 का वाली संख्या कहाँ ले जाएंगे, नीचे, गुणा 100। अब हमारा क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा 2000/19। जब 2000/19 को हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 105 सही 5/19%। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो, दो धाविका सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रम से 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ में कितने समय बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है क्वेश्चन में 200 मीटर। बोलो भाई, यही तो हमें दे रखी है। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं, क्योंकि एक दिशा में दौड़ रही है, 18 माइनस 24, 24 में से जब 18 घटाएंगे तो हमारी कितनी बचेगी, 6 बचेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमें दे रखा, चेंज कर लो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया। देखो 6 से कितनी बार, 6 दिया 18, तो यहाँ से कितना बन गया, 5/3 मीटर प्रति सेकंड। बोलो भाई, यही तो बना हमारा 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना टाइम। टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी यहाँ 200, कितनी है हमारी 200। स्पीड हमारी कितनी आ गई, 5 देखो गुणा करेंगे 3 हमारी ऊपर चली जाएगी, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 40 बार, 4 तिया 12। टाइम हमारा कितना आ गया, 120 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, 120 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया, दी गई आकृति में PAB एक छेदक शिखर है और PT P से वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि PT = 8 सेंटीमीटर, PA = 6 सेंटीमीटर, AB = x सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसे, मैंने इसलिए चित्र बना दिया है। तो इसका हमारा क्या होता है, PT स्क्वायर, क्या होता है, PT स्क्वायर = PA, क्या होगा, PA गुणा PB, यानी इसका मल्टीपल और इसका पूरे का मल्टीपल। PT का मान कितना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस PA कितना, 6 गुणा PB, देखो यहाँ से 6 प्लस x, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 32 बार, तो 32 = 6 तिया 18 प्लस 3x, यही तो हमारा जाएगा। तो 32 में से 18 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखो 32 में से 18 जाएंगे तो हमारा बचेगा 3x = 32 माइनस 18, तो यहाँ से बचेगा 14। x का मान कितना आ गया, 14/3, यही हमारा क्या है, x का मान। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, देखो 22 में दिया, दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, देखो आपने ट्रिपलेट सुना, कौन सा ट्रिपलेट है, 6, 8, 10, कौन सा है, 10 सेंटीमीटर और हमारा कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर। देखो अगर हम ट्रिपलेट देखें तो 6, 8 और 10, 6, 8, 10 होता है। तो इसका क्या कर देंगे, इसका हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो डबल कर देंगे कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप बेसिक से करना चाहते हो चित्र बना के, तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, दो सकेंद्रित, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा।
छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी, छोटे जो वृत्त है ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है इसको, ऐसे ऐसे स्पर्श कर रहा है। ये हमारा दे रखा त्रिज्या कितनी है 6, और ये हमारी त्रिज्या कितनी दे रखी है 8, सॉरी ये दे रखी है 10, ये दे रखा है। तो 6, 8 और 10 ये हमारा क्या आ गया ट्रिपलेट से, 6, 8, 10। जब ये 8 ये है तो ये भी हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी 8 + 8 तो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28। देखो अगर मैं निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य है, अगर मैं 6 की पावर 25 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा क्या आएगा 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 6 की पावर 1 बचेगा यानी 6 बचेगा। यहाँ क्या पावर 6 की पावर 2 यानी 36 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा 6 की पावर 3 यानी 6 का क्यूब कितना होता है 216, यही तो बचेगा भाई। देखो 6 की पावर 25 125। अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखो 6, 12, 18 और 19 का 9 हासिल लगाइए, 1 और 1 2, 2 और 3 5, कितना आ जाएगा 5 बचेगा। और यहाँ क्या बचा हमारा 2, ये बचेगा। तो इनमें ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई ऐसी संख्या में कौन है 259 आ रही है, तो 259 किससे कटेगी 259 से ही कटेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, देखो क्वेश्चन दे रखा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू 1। तो कॉट थीटा का मान हमें निकालना है। तो देखो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू, इसे इधर ले जाएंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो 3 sin थीटा इधर है, 1 sin थीटा इधर है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा 2 sin थीटा इजिकल टू, देखो कॉस थीटा इधर है, कॉस थीटा इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। देखो 2 से 2 हमारा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या हम ये कह सकते हैं कॉस साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 इजिकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा ही पूछा था हमारा, कॉट थीटा का मान कितना आ गया 1 हमारा यहां से आ गया। ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, देखो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन डैश होता है। देखो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही हमारा होता है। तो पाई का मान कितना दे रखा 22/7 यानी 4/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, यही हमारा दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले काटेंगे 7 6 42 यानी 0.6 बार, 3 से कितनी बार चला जाएगा 3 दूनी 6 यानी 0.2 बार हमारा चला जाएगा। अब या तो हम क्या कर सकते हैं इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम कैसे करेंगे 4 गुणा 22 गुणा 0.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 31464, ये हमारा आ जाएगा। इसको कर सकते हैं, या हम देखो इसको कैसे कर सकते हैं और हम तरीका क्या लगा सकते हैं। देखो 42 है, 42 हमारा टूट सकता है कैसे 6 गुणा 7 में टूट सकता है, 6 7 42। अभी हमारा 6 किस में टूट सकता है, 6 हमारा टूट सकता है 2 गुणा 3 में। तो अब हम क्या देखेंगे, हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा 3 से हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से हमारा कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन नंबर 3 जो ऐसा है जो हमारा 3 से कटेगा। देखो 3 से हमारा कैसे कटेगा, 3 एकम 3 ना जाने की 0, 3 तिया 9, 1 बचा 14 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना बचा 2 बचा, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2 बचा, 3 अट्ठे 24। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 हमारा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा किससे कट जाएगा
3 से कट जाएगा। या तो हम क्या करें, इस 3 के डिवीजन रूल के अनुसार चल लेंगे, या हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।